Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? Royal Challenge Packaged Drinking Water। मैं नहीं तो कौन? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। WPL आप जानते हैं अब से कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि जी फाइनल होगा, और फाइनल में हमें पता है कि एक टीम तो पहुंच गई है और वो है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सामने कौन सी टीम होगी वो अभी देखना होगा, क्योंकि 2 मैचेस बाकी हैं, फिर एलिमिनेटर खेला जाएगा और फिर चुनी जाएगी वो टीम जो RCB के साथ खेलेगी। लेकिन RCB अगर आप उठाकर देखें ये पूरा टूर्नामेंट, तो आपको दिखेगा कि क्यों RCB ये टूर्नामेंट जीतने लायक है। और ऐसा लगता है जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है कि हो सकता है RCB फ्रेंचाइज की ये तीसरी ट्रॉफी हो। यानी कि आप जानते हैं खाता जो खोला था वो विमेंस टीम ने ही खोला था WPL में, जहां पर RCB पहला खिताब जीती थी। उसके बाद IPL में RCB ने ट्रॉफी जीती और अब हो सकता है तीसरी ट्रॉफी अपने नाम कर ले, क्योंकि RCB अगर पूरा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं तो जी 8 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 6 मैचेस RCB जीता है। और शुरुआती मैचेस जहां पर आप देखिए क्लोज मैचेस गए, लेकिन RCB की खास बात ये रही कि हर दिन कोई नया प्लेयर आया है और स्टेप अप करा है। टुवर्ड्स द एंड मुझे ज़रूर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लगातार जीतते जा रहे हो और फिर जब आपका मेन मोमेंट आए तब आप हारने लग जाओ, और ऐसा हुआ भी। क्लोजर टू द फाइनल अगर हम कहें 2 मैचेस वहां पर RCB हारी भी, लेकिन पिछला मुकाबला RCB जिस तरीके से जिस अंदाज में जीती वो कहीं ना कहीं एक तो सुनिश्चित भी कर लिया कि जी हम फाइनल खेल ही रहे हैं। दूसरी बात, अब वो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम जीत कर आ रहे हैं। अब RCB अगर आप टीम की बात करें भाई, ऊपर से ग्रेस हैरिस, स्मृति मांदना, पिछला जो यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट मैच था सिंगल हैंडेडली दोनों ने वो काम कर दिया। इनफैक्ट आपको याद होगा एक और पुराना मैच जहां पर यूपी के ही अगेंस्ट स्मृति मांदना और ग्रेस हैरिस ने जिस तरीके से वहां पर वो पार्टनरशिप लगाई थी और आप इतनी जबरदस्त तरीके से वो मैच जीते थे। तो अगेन अगर हम इस टीम की बात करें ना, तो आप अगर उठाएं वहां पर स्मृति मांदना, उनके देखिए अब करते करते उनके इतने रन्स बन चुके हैं, 50 उन्होंने पिछले मैच में लगाया था। और ओवरऑल अगर आप देखें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थोड़ा टूर्नामेंट में लेट आना शुरू हुए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कप्तान से उन्होंने वो करके दिखाया। ग्रेस हैरिस की अगर आप बात करें, ग्रेस हैरिस ने शुरुआत की जो होता है ना शुरुआती पार्टनरशिप लगाना या ओपनर से रन्स जो मांगती है टीम, वो ग्रेस हैरिस ने कर दिया है। ऋचा घोष उन्होंने वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। आप उसके अलावा अगर देखें जो एक प्लेयर अगर आप नाम उठाएंगे वहां पर, लॉरेन बेल ने जिस तरह से वहां पर करा है, नदीन डी क्लार्क ने वहां पर जिस तरीके से गेंदबाजी वहां की है। उसके अलावा अगर आप देखें जिन्होंने जिस तरीके से मतलब आपने जिससे जो मांगा उन्होंने वो वहां पर कर दिखाया है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटिंग। और इस टीम ने कहीं ना कहीं ये बताया है कि शायद हर कोई डाउट कर रहा था कि आप 5 तक ही बैटिंग, मतलब राधा यादव 5वें, पहला मैच मुझे याद है पहले मैच पे 5वें नंबर पर राधा यादव आती थी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा लगा कि भाई राधा यादव अगर 5 पर आ रहे हैं विच मीन्स यू आर 1 बैटर शॉट। और उसी लिहाज से अगर आप देखें कि बैटिंग कम थी, एलिस पेरी इतना बड़ा नाम मिसिंग था, लेकिन RCB ने जो है अपना काम वहां पर ज़रूर करा। खैर ये तो रही RCB की बात, और आप जानते हैं भाई RCB के पास वो पूरी एबिलिटी है कि वो ये टूर्नामेंट जीत जाए। लेकिन अगर हम टेबल पर नज़र डालें, टेबल पर अब जो है आज मुकाबला जो खेला जाएगा वो आपको बता दें गुजरात और मुंबई के बीच में है, और कल जो मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि अब ये 2 मैचेस पर ही डिसाइड होगा कि एलिमिनेटर कौन सी टीम खेल रही है। अगला मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच है। और टेबल के लिहाज से अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर वहां पर गुजरात है, तीसरे पर मुंबई और फिर है DC। अब अगर आज का मुकाबला मुंबई जीत जाती है तो हो जाएंगे 8 पॉइंट्स, गुजरात के 8 पॉइंट्स, मुंबई के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। और कल का मैच जो होना है वहां पर अगर यूपी से दिल्ली जीत गई तो उनके भी हो जाएंगे 8 पॉइंट्स, और ऐसे में फिर मामला फंसेगा नेट रन रेट पर। लेकिन आज अगर गुजरात जीत गई, क्लियर कट वो थ्रू हो जाएगी, और कल अगर वहां पर यूपी जीत गई तो आपको पता है फिर वो मुंबई और DC में नेट रन रेट किसका बेहतर होगा। तो ये पूरा समीकरण चल रहा है, लेकिन शायद इस बार जिस तरह से चीजें रही हैं उम्मीद ये है कि RCB हो सकता है अपनी तीसरी ट्रॉफी अपने नाम कर ले। खैर अब हम इजाजत लेते हैं। आप बताइए टेबल को देखते हुए, WPL का पूरा टेबल सिनेरियो देखते हुए आपको क्या लगता है कि RCB के साथ फाइनल कौन खेल रहा है? वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा रॉयल चैलेंज वाटर
पानी, क्योंकि आप जानते हैं भाई हाइड्रेटेड रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आजकल रॉयल चैलेंज वाटर ही इनटेक कर रही हूँ। आप भी अपना जो डेली डोज होता है वाटर इनटेक का, उसे भी आप रॉयल चैलेंज के साथ कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत लूंगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।